हेलो दोस्तों, इस वीडियो से हम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टूल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं जो बीटीएससी लैब असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, एक ही क्वेश्चंस आपको ध्यान से समझना है और फिर आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 1, ए वर्कबुक कंटेन्स सेल्स डेटा फॉर मल्टीपल रीजन्स to generate a dynamic summary showing total sales by region and product category with minimum manual efforts. The most appropriate Excel feature is बोल रहा है एक ऐसा वर्कबुक है जिसने मल्टीपल रीजन्स के अलग अलग क्षेत्रों का जो सेल्स का डेटा है उसको कंटेन किया है। हमें एक डायनेमिक समरी तैयार करना है टोटल सेल्स का रीजन के हेल्प से, मतलब हर एक रीजन में कितना सेल्स हुआ है उसके हिसाब से, एंड प्रोडक्ट कैटेगरी की जो प्रोडक्ट कैटेगरी है उसके हिसाब से, विथ मिनिमम मैनुअल इफोर्ट, और कम से कम हमें मैनुअल इफोर्ट्स लगाना है। कम से कम, ज्यादा मैनुअल एफर्ट्स नहीं लगाना है। सबसे तगड़ा एक्सेल का फीचर कौन है जो हमें कम से कम मैनुअल एफर्ट्स लगा के ये सारी चीजें कर दे? क्या कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर देगा, पिवट टेबल कर देगा, गोल सी कर देगा, डेटा वैलिडेशन कर देगा? बताइए। देखिए, आप क्या करिए, एक ही क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। जो पहला क्वेश्चन होगा क्या उसमें डेटा वैलिडेशन हो जाएगा? डेटा वैलिडेशन चेक करता है कि किस टाइप का डेटा एंटर हो रहा है, डेटा वैलिड है या फिर नहीं। राइट, यूज टू कंट्रोल, एक कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ये तो नहीं होगा। क्या गोल सीक कर देगा? गोल सीक, जो गोल सीक होता है वो करता है व्हाट इफ एनालिसिस। इसको ध्यान रखना है, जब भी गोल सीक का बात आया मतलब व्हाट इफ एनालिसिस व्हाट इफ एनालिसिस करके इनपुट वैल्यू को फाइंड आउट करता है कि जो इनपुट दिया है उसको फाइंड आउट करो। इसका आंसर होगा हमारे पास पिवट टेबल। देखो, जो पिवट टेबल होता है वो क्या करता है, डेटा को फिल्टर करता है, डेटा का समरी दिखाता है, एक ऐसा टेबल बनाता है जिसमें आप जिस भी डेटा को सॉर्ट करना चाहते हो, फिल्टर करना चाहते हो, अलग अलग कैटेगरी की चीजों को देखना चाहते हो, तो पिवट टेबल क्या करेगा, वो सारा चीज आपको दिखा देगा। जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है वह डेटा को विजुअली रिप्रेजेंट करता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग डेटा को विजुअली रिप्रेजेंट करेगा, ना कि क्या करेगा, हमें डेटा का टोटल सेल्स दिखाएगा। राइट, नेक्स्ट इसका आंसर बताइए। While preparing a PowerPoint presentation, an organization wants every slide to display the same logo, font style, footer without editing slides individually. जैसे जितने भी एजुकेटर्स हैं वो सारी यही चीज अपनाते हैं। अगर उन्हें पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन बनाना है तो क्या होता है, हर एक पेज में आपको दिखेगा सेम लोगो, एक पेज में आपको यही लोगो दिखेगा, हर एक पेज में आपको सेम टू सेम यही फूटर दिखेगा, हर एक पेज में आपको सेम टू सेम यही जो हमारे पास क्या है इसका वाटर मार्क है चैनल का वो दिखेगा, और जो हमारे पास फिर हेडर्स हैं वो दिखेंगे। तो क्या आप एक एक जो हमारे पास स्लाइड है, जो एक एक हमारे पास पीपीटी का पेज है, क्या हम उसको बनाएंगे एक ही पेज में डालेंगे, लोगो लाके, हेडर लाके, फुटर लाके, क्या एक ही पेज को करेंगे या फिर इसके लिए क्या करेंगे? तो देखो, एक एक पेज नहीं किया जाता है, हम क्या करते हैं स्लाइड मास्टर का यूज लेते हैं, और एक स्लाइड में हम क्या करेंगे, ये सारी चीजें बना देंगे। हमें कहाँ लोगो रखना है, कहाँ हमारे पास हेडर रखना है, कहाँ फुटर रखना है, कहाँ थंबनेल रखना है, एक एक चीज। और उसके बाद स्लाइड मास्टर के हेल्प से हम जितना चाहें उतना कॉपी इसके बना सकते हैं। जैसे मान लो मेरा जो टेम्पलेट है एक बार हमने बनाया है, और जब तक बीटीएससी का एक कोर्स चलते रहेगा या फिर मान लो बीपीएससी का चलेगा, यूपीएलटी का चलेगा, तो बस उसका नाम हम चेंज करेंगे, बाकी सारा चीज सेम रहेगा। और ये जो हमारे पास थंबनेल है, थंबनेल बोलता हूँ इसको, जो टेम्पलेट है वो सारे एग्जाम्स के लिए चलेगा, क्योंकि हमने कोई भी इसमें क्या किया है, नाम नहीं लिखा है। राइट, तो क्या हो जाएगा स्लाइड मास्टर। जो नोट्स मास्टर होता है, नोट्स मास्टर वो क्या करता है कि जो नोट्स होते हैं उनको कैसे कंट्रोल करेगा, अगर छोटी छोटी चीजें हमें लिखना है उन्हें कैसे कंट्रोल करेगा। हैंड आउट मास्टर क्या करता है सर, हैंड आउट जो लेआउट को कंट्रोल करता है, लेआउट ऑफ प्रिंटेड हैंडआउट्स, लेआउट कंट्रोल करता है, लेआउट ऑफ, जैसे मान लो कोई चीज हमें प्रिंट करना है तो उसका लेआउट कैसे होगा, प्रिंटेड हैंडआउट्स। जब वो, जैसे मान लो कि हमें कोई पेज प्रिंट करना है तो पेज कैसे प्रिंट होगा, उसको कौन देखता है, हैंड आउट मास्टर।
एनिमेशन पेन क्या होता है सर? एनिमेशन पेन या एनिमेशंस को कंट्रोल करता है। जैसे मान लो कि कभी आप माउस क्लिक करोगे तो कोई टेक्स्ट आएगा, माउस क्लिक करोगे तो कोई इमेज आएगा, माउस क्लिक करोगे तो कोई इमेज ऐसे रोटेट करते आएगा, उसको कौन कंट्रोल करता है? एनिमेशन पेन। नेक्स्ट, इसका आंसर बताइए। इन अ बैश स्क्रिप्ट द कमांड ग्रेप एरर log.txt pipeline wc-l is primarily intended to। और ये हमारा क्वेश्चन है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टूल्स का, जो लिनक्स टॉपिक है, लिनक्स का ये क्वेश्चन है, एक कमांड बेसिकली, इसका आंसर क्या होगा? अब देखो, जो लिनक्स होता है वो काफी एक तगड़ा हमारे पास टूल तो है ही, साथ ही साथ इसके जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम्स में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर सिलेबस में लिनक्स है तो आपको मान के चलना है कि जितने उसके कमांड्स हैं, जो इंपोर्टेंट टर्म्स हैं, उसको समझना है। तो एक एक समझो। इसमें देखो जो कमांड है ग्रेप, यहाँ ग्रेप लिखा है, ग्रेप मतलब क्या होता है? सर्च करना किसी पैटर्न को या फिर वर्ड को किसी फाइल में। ग्रेप मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पहले समझाने की कोशिश करता हूँ। ग्रेप मतलब सर्च किसी पैटर्न को सर्च करो या फिर वर्ड को सर्च करो, कहाँ? किसी भी फाइल में, ठीक है। ग्रेप मतलब क्या होगा? हमें सर्च करना। एरर मतलब क्या होता है? एरर मतलब वो मैसेज है, एरर मतलब वो मैसेज है जो हमें क्या करना है? सर्च करना है। log.txt मतलब एक टेक्स्ट फाइल है जिसका नाम है log। log.txt मतलब एक टेक्स्ट फाइल है जिसका नाम है log, ठीक है। पाइपलाइन, पाइपलाइन मतलब जो हमारे पास ए है, इसको बोलते हैं पाइपलाइन, पाइपलाइन बोलते हैं। इसमें क्या होता है? जो जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास, देखो ग्रेप एरर डॉट टेक्स्ट यहां तक आ गया, ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। इसका जो आउटपुट होगा वह पाइपलाइन क्या करेगा? इसका जो आउटपुट होगा वह दूसरे पार्ट को एज ए इनपुट भेजेगा। ध्यान समझना है, जो पहला कमांड है उसका जो हमारे पास आउटपुट होगा, जो रिजल्ट आएगा, वह भेजेगा दूसरे जो कमांड है wc और -l। पहला का जो आउटपुट होगा वो दूसरे के लिए एज ए इनपुट काम करेगा। पाइपलाइन का मतलब ये होता है। अच्छा, wc मतलब क्या होता है सर? वर्ड काउंट, वर्ड काउंट। और -l मतलब लाइंस। तो एक एक चीज मैंने आपको बता दिया, अब बताओ आंसर क्या होगा? काउंट टोटल लाइंस इन द फाइल, क्या टोटल लाइंस को काउंट कर देना फाइल्स में? वर्ड काउंट पूरा लाइंस को काउंट कर रहा है, क्या टोटल लाइंस को काउंट कर देगा? रिमूव एरर मैसेज, क्या कहीं रिमूव का ऑप्शन है? कहीं भी रिमूव के लिए कुछ लिखा गया है? नहीं। डिस्प्ले द लास्ट एरर मैसेज, क्या लास्ट एरर मैसेज की बात हो रहा है? लास्ट टेल का बात हो रहा है, लास्ट मतलब टेल। काउंट ऑकरेंसेज ऑफ लाइंस कंटेनिंग एरर, यस, क्या बोल रहा है? ग्रेप, ग्रेप मतलब सर्च करो एरर को, सर्च करो एरर को log.txt में, सर्च करो एरर को log.txt में, सर्च कर लिया। जहां पाइपलाइन, जहां क्या होगा? जो वर्ड काउंट होगा l, वर्ड काउंट क्या होगा? l, मतलब जितने लाइंस हैं उनको काउंट करो और उनको सर्च करो। तो टोटल अकरेंसेज ऑफ लाइन कितना बार आ रहा है कंटेनिंग एरर, कितना बार उसमें एरर आ रहा है, उसको काउंट कर दो। तो आप देखें कि जो लिनक्स है वो काफी ज्यादा मुश्किल नहीं है, काफी आसान है, बस एक एक चीज आपको तोड़कर समझना पड़ेगा। नेक्स्ट, ए लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर wants a file to be readable and writable by the owner, readable by the group and inaccessible to others. The correct permission is। अब ये जो क्वेश्चन का आंसर वही कर पाएगा जिसने लिनक्स की चीजें पढ़ी है, और अगर आपने प्राइवेट कंपनी में एज ए लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर काम किया होगा या फिर लिनक्स आपने ट्रेनिंग भी की होगी, तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। आंसर बताइए, एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में लिखना। अब देखिए आपको क्या करना है, पहले आंसर कमेंट में लिखना है बिना आंसर देखे, ये नहीं कि आंसर देख लिए फिर कमेंट कर रहे हैं, नहीं। देखो हमारे पास क्या है, एक चीज है ओनर, एक ओनर है, और एक कौन है? यहाँ क्या लिखा है? ग्रुप है, और एक है अदर्स। तीन चीजें हमारे पास है। मैं यहाँ एक लाइन खींचता हूं। अब देखो हमारे पास जो इसके टर्म्स हैं, हमारे पास रीड है, एक राइट है, और एक होता है एग्जीक्यूट। अब देखो जो फाइल परमिशन होता है लिनक्स में, अगर रीड करने का परमिशन है, मतलब जो वैल्यू असाइन है रीड के लिए वो है 4,
राइट के लिए 2 है और एग्जीक्यूट के लिए 7 है, मतलब मैक्स 7 बोल रहा हूँ, एग्जीक्यूट के लिए 1 है। मैक्सिमम 7 वैल्यू असाइन हो सकता है। मान लो किसी को हमने परमिशन दे दिया रीड का, राइट का, एग्जीक्यूट का, तो 4 2 6 और 1 7, ठीक है। तो भैया ये 4 2 और 1 कहां से आया? तो ये लिनक्स की जो इंटरनल इंप्लीमेंटेशन है यही है कि रीड के लिए 4 जो इंटीजर नंबर है वो असाइन किया गया है इंटरनली, राइट के लिए 2 और एग्जीक्यूट के लिए 1। ठीक है भैया, समझ गया। अब देखो हमें क्या लिखा है, जो ओनर है, ओनर यहां लिखो, जो ओनर है उसको रीड भी चाहिए राइट भी चाहिए, तो ओनर रीड भी चाहिए राइट भी चाहिए, मतलब 4 2 6, तो ओनर का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो क्या 6 इसमें है, 6 इसमें है, 6 इसमें है, एक बार में ही 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, खत्म हो गया, आंसर हमारा ए हो जाएगा। अब देखो अब लिखा है ग्रुप के लिए क्या करना है, रीडेबल बाय द ग्रुप, तो रीड का क्या होता है 4, तो ग्रुप का क्या हो जाएगा 4, और इनएक्सेसिबल बाय द अदर्स, इनएक्सेसिबल, जब इनएक्सेसिबल है तो उसका क्या होता है, उसका हो जाएगा 0, क्योंकि एग्जीक्यूट का 1 होता है, इनएक्सेसिबल का क्या हो जाएगा 0, तो आंसर क्या हो जाएगा 6 4 0, ये हमारा आंसर में देखने को मिल रहा है। तो अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लो बोल दिया कि जो ओनर है उसको राइटेबल है, जो अदर्स है उसको एग्जीक्यूट का परमिशन है, तो एग्जीक्यूट का 1 होता है, तो एक ही चीज आपको ध्यान रखना है, इतना चीजें आपको ध्यान रख लेना है, इसको याद कर लेना, राइट। नेक्स्ट, ड्यूरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रबल शूटिंग a system repeatedly displays blue screen errors immediately after the driver update। आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स का ट्रबल शूट कर रहे हो, देख रहे हो क्या गलती हो रहा है, क्यों आपका अच्छे से काम नहीं कर रहा सिस्टम, तो आप देख रहे हैं कि लगातार जब से आपने ड्राइवर को अपडेट किया है लगातार ब्लू स्क्रीन दिख रहा है, जो काफी नॉर्मल है, राइट। जब भी आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर थोड़ा पुराना हो जाता है, जब भी आप उसको ओपन करते हो तो कभी कभी ब्लू स्क्रीन बहुत ज्यादा देर तक रहता है, या फिर कभी आप किसी ने अपडेट कर दिया, आपको पता नहीं है क्या कर दिया, तो फिर ब्लू स्क्रीन आ जाता है। जो ब्लू स्क्रीन आता है इसको बोलते हैं, अगर मैं यहां समझाने करूं कोशिश करूं, BSOD, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, ठीक है सर। अच्छा, तो एरर आ रहा है हमारे पास, क्या ब्लू स्क्रीन आ रहा है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट फास्ट करेक्टिव एक्शन इज, आपने क्या किया है, आपने ड्राइवर अपडेट किया है, और जब से आपने ड्राइवर अपडेट किया है और जब भी आप अब सिस्टम को ओपन करने की कोशिश कर रहे हो, उसको ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, तो ब्लू स्क्रीन का मैसेज आ रहा है, कुछ भी ओपन नहीं हो रहा। तो क्या आप रिप्लेस रैम को रिप्लेस कर देंगे, आपने ड्राइवर को अपडेट किया कि आप रैम को रिप्लेस कर देंगे, नहीं, रैम को रिप्लेस नहीं करेंगे। रोल बैक द ड्राइवर, क्या जो ड्राइवर है उसको रोल बैक कर देंगे, मतलब जो हमने अपडेट कर लिया है उसको पिछले अपडेट तक ले जाएंगे, क्योंकि पिछले अपडेट तक हमारा सिस्टम काम कर रहा था, तो क्या रोल बैक कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। हम क्या करेंगे, रोल बैक कर देंगे। मान लो हमने ड्राइवर को अपडेट कर दिया, लेकिन जैसे हमने नया अपडेट किया है तो चीजें काम नहीं कर रही है, राइट, तो हम क्या करेंगे, एक स्टेप पीछे जाएंगे, क्योंकि उसके पिछले अपडेट तक काम कर रहा था, तो उसके पीछे जाएंगे और फिर हम काम करेंगे, तो एक बार के लिए हमारा सिस्टम काम करना शुरू कर देगा। फिर हम देखेंगे कि और हम रिसर्च करेंगे क्या क्या एरर इसमें आ सकता है, फिर वैसे हम आगे बढ़ेंगे। हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर देंगे, नहीं, ये तो डिस्क में कुछ इश्यू आ रहा तब फॉर्मेट करेंगे, बायोस को अपडेट कर देंगे, नहीं। नेक्स्ट, पहले ड्राइवर अपडेट कर रहे हैं तो BSOD स्टार्ट, ब्लू स्क्रीन अपडेट, फिर रोल बैक करेंगे, तो फर्स्ट एक्शन हमारा यही होना चाहिए, फिर प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट, a company wants to generate personalized appointment letters for 500 candidates using a single template and a database of candidate details. Which MS Word feature most suitable for this purpose? और गाइस यार इसका आंसर तो आप सब कर ही देंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने काफी ज्यादा अपने कोर्सेज में करा रखा है, राइट। यहाँ बोल रहा है कि 500 कैंडिडेट्स को हमें उनके लिए पर्सनल अपॉइंटमेंट लेटर सेंड करना है, और एक सिंगल टेम्पलेट की हेल्प से। तो आपने MS वर्ड का मैंने आपको फीचर्स पढ़ाया हुआ है कि जो मेल मर्ज है, मेल मर्ज वो क्या करता है, एक साथ जितने मर्जी उतने अपॉइंटमेंट लेटर्स और कॉलिंग लेटर्स या फिर किसी को लेटर सेंड कर सकता है, सबके नाम के साथ, सबके ईमेल आईडी के साथ एक साथ। मेल मर्ज ऑटो करेक्ट क्या होता है, कुछ आप गलती कर रहे हैं तो उसको सजेस्ट करेगा। स्मार्ट हार्ट क्या करेगा, कोई डिजाइन इंप्लीमेंट करेगा। ट्रैक चेंजेस को ट्रैक करेगा। Which Windows utility is specifically
डिजाइन टू रिपेयर करप्टेड सिस्टम फाइल्स। विंडोज का कौन सा यूटिलिटी है जो करप्टेड फाइल को रिपेयर करने के लिए डिजाइन किया गया? क्या डिस्क क्लीनअप किया गया? करप्टेड फाइल तो क्या डिस्क क्लीनअप हो जाएगा? ये तो डिस्क को क्लीन कर देगा। ये रिपेयर कहां से करेगा? ये तो सफाया करेगा। इवेंट व्यूअर एक टूल है लेकिन वह करप्टेड फाइल के लिए नहीं है। जो SFC होता है, SFC मतलब सिस्टम फाइल चेकर, सिस्टम फाइल चेकर। जो SFC होता है सिस्टम फाइल चेकर, वह क्या करता है? सिस्टम को चेक करता है और रिपेयर करता है। डीफ्रैग, ये तो डीफ्रेगमेंटेशन हो गया, ये काम नहीं करता। जो डिस्क क्लीनअप है टेम्पररी फाइल को हटाता है। इवेंट व्यूअर क्या करता है? सिस्टम लॉग्स और एरर्स को दिखाता है। एक करप्टेड फाइल्स को रिमूव करता है, मैंने आपको बताया था, रिपेयर करता है। और डिफ्रैग हार्ड डिस्क फाइल्स को रीऑर्गेनाइज करता है। नेक्स्ट, ए लिनक्स यूजर वांट्स टू लोकेट ऑल फाइल्स नेम्ड report.pdf। एक लिनक्स का यूजर है जो चाहता है कि जितने फाइल्स हैं report.pdf के अंदर विद इन अ डायरेक्टरी हायरार्की विच कमांड इज मोस्ट एप्रोप्रिएट, उनको खोजना चाहता है, लोकेट करना चाहता है। एक लिनक्स यूजर डायरेक्टरी हायरार्की में report.pdf नाम की सभी फाइल्स को खोजना चाहता है, तो कौन सा कमांड है? देखो, जो ग्रेप होता है, ग्रेप मैंने आपको बताया था, ग्रेप मतलब क्या होता है? पैटर्न फाइंड आउट करना, पैटर्न को फाइंड आउट करना। पैटर्न वाला है, गलत हो जाए। हेड मतलब क्या होता है? फर्स्ट की चीजों को दिखाना। जैसे मानो हेड कर दिया -10, शुरू के 10 चीजों को दिखाओ। टच मतलब क्या होता है? टच के हेल्प से हम डायरेक्टरी बनाते हैं, टच फाइल बनाते हैं। टच अगर फाइल नेम लिख दिए जैसे file.txt तो एक फाइल बन जाएगा। टच हमारे पास कमांड है, क्या करते हैं? फाइंड क्या करता है? लोकेट करता है, राइट। नेक्स्ट, a batch file contains multiple administrative commands that must execute automatically in a sequence. Such a file generally uses which extension? A batch file है। एक बैच फाइल में कई एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड्स हैं जिन्हें क्रम से स्वतः एग्जीक्यूट होना है। ऐसी फाइल समानांतर किस एक्सटेंशन का उपयोग करती है? अपने आप कैसे एग्जीक्यूट होंगी? क्या .sh सेल में हो जाएगा? sh फाइल से हो जाएगा? नहीं। सिस्टम से हो जाएगा? नहीं। वो होता है कमांड से। जो कमांड प्रॉम्प्ट है इसके हेल्प से चीजें होती है। लिनक्स का स्क्रिप्ट, कमांड, विंडोज बैच स्क्रिप्ट। हाँ देखो, बैच फाइल, बैच मतलब ग्रुप ऑफ फाइल्स। सिस्टम फाइल, DLL मतलब डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, इसको ध्यान रखना है। विच लिनक्स कमांड इज कॉमनली यूज्ड टू टर्मिनेट अ प्रोसेस यूजिंग इट्स प्रोसेस ID मतलब PID। कौन सा लिनक्स प्रोसेस है जिसके हेल्प से हम प्रोसेस के ID के हेल्प से टर्मिनेट कर सकते हैं? कौन सा? बताइए, आंसर क्या होगा? बताइए। स्टॉप मतलब क्या होता है? यहाँ लिखा टर्मिनेट मतलब इसको बाहर भगाना, स्टॉप मतलब रोकना, ऑल्ट मतलब ऑल्ट उसमें मतलब रोकना, शट डाउन मतलब शट डाउन करना, किल मतलब उसको मारना, टर्मिनेट करना। आंसर क्या हो जाएगा? किल। और गाइज, अगर आप BTSC लैब असिस्टेंट के लिए काफी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको इंडिया का सबसे भयंकर कोर्स रिकमेंड करूंगा। अभी कोर्स है 497 का, इसका प्राइस बहुत जल्द मैं 597 करने वाला हूं, क्योंकि मार्केट में जो कोर्सेज हैं उन लोग हजारों के कोर्स बिक रहे हैं, राइट। और जो कोर्सेज के कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूं कोई भी नहीं पढ़ा सकता, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं। जितना डीप में एनालिसिस के बाद एक ही चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं कोर्स के अंदर, और यूट्यूब पे भी वैसा कोर्स कोई नहीं पढ़ाएगा। आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं अच्छे से प्रिपरेशन करना, तो अभी आप इस प्राइस पे कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या फिर वेबसाइट का, वहां से कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। कोई भी डाउट आएगा कभी भी तो आपको सिंपली इसी नंबर पर मैसेज करना है, मैं आपकी हेल्प तुरंत करता हूं। और या फिर आप चाहते हैं कि सिर्फ नोट से पढ़ें तो आप नोट्स भी ले सकते हैं। अगर आप कोर्स लेते हैं तो आपको नोट्स इसके अंदर मिल जाएगा, मॉक टेस्ट सब कुछ मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और BTSC के लिए हमने काफी सारे लेक्चर्स डाले हुए हैं, तो आप उसको देखें, अच्छे से कमेंट करें। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, और कोई भी आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप कभी भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।